जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जिन लोगों पर सवारियाँ आती हैं तो कैसे पता करें कि सवारी खुलकर आई है। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर आपको ध्यान रखना होता है। और ये जो प्रश्न है मेरे से बार बार पूछा गया है, मेरे सब्सक्राइबर्स बार बार ये पूछते हैं कि हम कैसे पता करें कि जो हमारी सवारी है या जो शक्तियाँ हमारे ऊपर आती हैं वो शक्तियाँ खुलकर आती भी हैं या नहीं आती हैं। क्योंकि कुछ व्यक्तियों को तो ज्ञान नहीं होता कि शक्तियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार से शरीर में प्रवेश करती हैं या फिर वो कैसे वचन करती हैं। कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि जो हमारी शक्तियाँ वचन करती है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो शक्ति नहीं बोल रही, वो तो ऐसा लगता है हम ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी ही आवाज़ होती है, हमारी ही भाषा होती है, तो हमें पता ही नहीं लगता कि वो शक्तियों के वचन हैं या हमारे वचन हैं। साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सवारी आ रही है वो देवता की है या प्रेत की है। देखिए, देवता की सवारी और प्रेत की सवारी में हम आसानी से फ़र्क कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही जो शक्तियाँ आती हैं वो शक्तियाँ एक विशिष्ट व्यक्ति के शरीर में आती हैं, हर किसी के शरीर में शक्तियाँ नहीं आती हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों को शक्तियाँ आती हैं, जिनके भी शरीर में शक्तियाँ आती हैं, तो वो जो व्यक्ति होते हैं, अगर वो उनका लाभ लेना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि शक्ति आपका कल्याण करे, आपके दुख और परेशानियों को दूर करे, तो उसके लिए उनको मनाना पड़ता है। यानी जो चीज़ आपके पास आ गई है आपके शरीर में, तो एक केवल माँ भगवती ने एक बीज आपको भेजा है, एक कहते हैं छोटा सा बीज आपके शरीर में, किरण आपके शरीर में भेज दी है। अब आपका ये कार्य होता है कि जो किरण माँ भगवती की कृपा से आपके शरीर में या आपके इष्ट देव की कृपा से आई है, आप उसको किस प्रकार से एक बड़ा पेड़ बना सकते हैं, तो वो कार्य आपका होता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को इसका भी ज्ञान नहीं होता कि जो अंश हमारे अंदर है हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी ऊर्जा को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। और जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि जो शक्ति आ रही है उनको ये नहीं पता चलता कि जो सवारी आती है वो कैसे खुल कर आती है, कि कैसे पहचाने कि जो सवारी हमारे शरीर पर आ रही है वो खुली है या बंद है। देखिए मित्रों, अगर आपके शरीर पर सवारी आती है, पहली बात तो सवारी कई बार आती है, यानी किस समय पर सवारी आती है। पहले तो सवारी जो आती है वो उस समय पर आती है मुख्य रूप से जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं। तो जब आप जैसे जैसे पूजा करते हैं आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, और ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते जब आपका पूजा का जब आप अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं पूजा करते हुए, तो उस समय पर आपकी सवारी खुल कर आती है। यानी सवारी जो होती है, जो देवता होता है वो प्रकट होता है, और प्रकट होने के लिए उसके अपने अलग अलग क्रियाकलाप होते हैं। किसी को झूम कर आती है, किसी को उबासियों से आती हैं, किसी को केवल आंखों में पानी आता है, या कोई केवल बैठे बैठे जयकारा भी लगाता है। जिस देवता की सवारी होती है उसके जयकारे होते हैं। तो इस प्रकार से वो सवारी आती है। लेकिन जो सवारी आती है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हमें ये नहीं पता लग रहा कि सवारी खुल रही है या नहीं खुल रही है। देखिए मित्रों, अगर आपको जो सवारी आती है, पहली बात, और अगर सवारी आते हुए आप झूमते हैं, यानी आप केवल झूम रहे हैं, तो उस समय पर इसका मतलब है केवल सवारी अभी खेल रही है, सवारी अभी खुली नहीं है, केवल अभी खेल रही है। वो आ रही है लेकिन खुलकर नहीं आ रही है, केवल खेल रही है सवारी। ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत से लोग मुझे ये भी क्वेश्चन मेरे से करते हैं कि माँ हमारे ऊपर जो सवारी आती है वो केवल जागरण में ही आती है और कहीं सवारी आती ही नहीं है। तो देखिए, जो सवारी जागरण में आती है, जो जागरण की सवारी होती है, वो सवारी खुली हुई सवारी नहीं होती, उसको हम खुली सवारी नहीं कह सकते, क्योंकि वो केवल जागरण में आती है। और जागरण में आने का उसका कारण ये होता है कि जो जागरण में सवारी आ रही है वहाँ जो जागरण होता है वहाँ पर माँ भगवती की ऊर्जा पहले से ही स्थापित होती है। तो जब वो ऊर्जा जो आपके शरीर में है और दूसरी ऊर्जा के संपर्क में आती है तब वो प्रकट होती है। और जब आप जागरण से चल देते हैं घर की तरफ, तब आपकी सवारी नहीं आती है। आप घर में दिनचर्या में बिजी रहते हैं, तब आपकी सवारी बिल्कुल नहीं आती है। दूसरी बात, जब आपको सवारी आ रही होती है, जब आपकी सवारी खेल रही होती है, तो खेलने के बाद क्या होता है, जब सवारी इसलिए खेलती है कि जो शक्ति होती है वो आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है,
और उस समय बैठते हुए वो अपने शरीर में कंपन पैदा करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि गोल गोल हमारे शरीर में कुछ घूम रहा है, आपको गोल गोल चक्कर आते हैं, आपका शरीर गोल गोल घूमता है, जिसमें आपकी गर्दन भी हिलती है, आपका पूरा ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ये घूमता है, फिर और आपके हाथ जो है क्रिया करने लगते हैं। उसके बाद में आप जोर जोर से हिलते हैं। कोई लोग बहुत ही प्रचंड रूप से खेलते हैं, कोई हल्का खेलता है, कोई मध्यम खेलता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। उसके बाद में जब आप खेलकर शांत होते हैं, जब सवारी प्रकट हो जाती है, और प्रकट होने के बाद में वो आपसे पहले जयकारा लगाती है। जयकारा लगाने के बाद में जो सामने व्यक्ति होता है फिर उससे वो बात करती है कि हाँ बोलो, अब आपकी क्या परेशानी है, क्या समस्या है। तो उस समय पर जब सवारी वचन करती है तभी कह सकते हैं सवारी खुल कर आई है। अगर सवारी वचन नहीं करती है, केवल खेल कर चली जाती है, तो इसका अर्थ है कि सवारी आपकी बंधी हुई है, सवारी अभी पूर्ण रूप से खुली नहीं है। क्योंकि जब तक सवारी वचन नहीं करेगी, आपसे वार्तालाप नहीं करेगी, तो ये अर्थ है कि आपकी सवारी बंधी हुई है। और एक कारण ये भी होता है, एक बंधन ये होता है, दूसरा बंधन ये होता है कि आपका जो शरीर होता है, जब सवारी आने का समय होता है या सवारी आना चाहती है, उस समय पर आपका जो शरीर होता है वो हल्का फुल्का हिलता है। यानी आप पूजा में बैठते हैं, पूजा करते समय आपका शरीर केवल हल्की फुल्की ही प्रक्रिया करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रचंडता से हिलता है। तो इसका भी ये अर्थ है कि आपकी सवारी अभी खुलकर नहीं आ रही है, सवारी आपकी अभी बंधी हुई है। और सवारी बंधने का कारण क्या होता है? सवारी बंधने का ये भी कारण होता है कि आपकी जो पूजा है, जो तप है, अभी उस स्तर का नहीं हुआ है जिस स्तर पर आपकी सवारी खुलेगी। दूसरा कारण ये भी होता है कि जो सवारी आ रही है वो अभी परिपक्व नहीं हो पाई है। यानी अगर आप किसी भक्त के पास भी जाते हैं तो वो आपकी सवारी खोल देते हैं, ऐसा नहीं कि सवारी नहीं खोल सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सवारी है वो स्वतः ही खुल जाए, तो उसके लिए आपको जप तप करना होता है, भोग आदि देना होता है। उसी समय पर आकर के सवारी आपकी पूर्ण रूप से खुलती है। लेकिन मेरे पास एक प्रश्न ये भी आया था कि हमारे पिताजी को सवारी आती है, 3 साल से उनको सवारी आती है, कुल देवता की सवारी आती है, लेकिन हम भोग भी देते हैं, उसके बाद भी हमारी सवारी खुलकर नहीं आती है और वो बोलती नहीं है। देखिए बच्चों, जो भी सवारी आती है, कोई भी जो चीज़ होती है वो एक दिन में नहीं बनती। हर चीज़ समय लेती है, हर चीज़ त्याग लेती है, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो आपको हर तरह से परखती हैं। केवल यही नहीं कि आपने भोग दे दिया तो सवारी खुल जाएगी, या केवल आपने जप दे दिया तो सवारी खुल जाएगी। आपने जप दिया लेकिन अपने आचरण आपने शुद्ध नहीं रखे, तब सवारी नहीं खुलेगी। आपका मन स्वच्छ नहीं है तब सवारी नहीं खुलेगी। आपका तन पवित्र नहीं है तब सवारी नहीं खुलेगी। और आप जो है उल्टी सीधे कर्मों में लिप्त रहते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तब सवारी नहीं खुलेगी आपकी। क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो शुद्ध और सात्विकता चाहती हैं, आपसे स्वच्छता चाहती हैं, क्योंकि वो शक्तियाँ दिव्य ऊर्जाएं हैं। वो सांसारिक व्यक्ति नहीं है, सांसारिक ऊर्जा उसमें नहीं होती, सांसारिक गुण कोई भी शक्तियों में नहीं होता है। उनका अलग स्वभाव होता है, अलग तरीका होता है। तो जो उनका तरीका होता है, अगर आप उसी तरीके से रहते हैं तब आपकी सवारियाँ खुलती हैं, अन्यथा सवारी खुलने का कोई अर्थ नहीं होता। और इसके बाद भी अगर किसी भक्त ने आपकी सवारी खोल दी है, तो खोलने के बाद भी अगर आप अपने जो क्रियाकलाप हैं उनके अनुसार नहीं रखते हैं, तब उसके बाद भी सवारी आपका शरीर छोड़कर चली जाती है। और जब एक बार सवारी शरीर छोड़कर चली जाती है, उसके बाद सवारी कभी वापस नहीं आती। 100% चांस ना आने के हैं, 0.1% आप कह सकते हो। हम 101 का चांस उसमें जोड़ सकती हूँ, मैं 1 जोड़ सकती हूँ कि 1% आ सकती है, नहीं तो मैं 100 के 100% कहती हूँ सवारी वापस नहीं आती है। और इसका कारण ये है कि वो तो ऊर्जा है, वो किसी के भक्त के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति पूजा करते हैं, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो, तो वो अपने लिए अलग माध्यम ढूंढ लेंगी। वो ऐसा नहीं है कि संसार से कहीं चली जाएंगी, वो तो किसी और को माध्यम बना लेंगी, क्योंकि हम सब क्या होते हैं, हम सब माध्यम ही होते हैं उनके लिए। अगर हम माध्यम हैं और हम सही कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमें छोड़ देंगी, किसी और को माध्यम बना लेंगी, किसी और के माध्यम से अपना कार्य को करने लगेंगी। अगर जन कल्याण कराना होगा तो किसी और माध्यम से कराने लगेंगी। तो इस प्रकार से जो शक्तियों का होता है वो कार्य होता है। तो इसलिए हमें बहुत कुछ सोच के और समझ के करना होता है, क्योंकि सवारी
और शक्ति और ऊर्जा कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऊर्जा और शक्ति आपको प्राप्त हो, या जो इच्छित होते हैं कि हम सवारी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप में संयम पैदा करना होगा, स्वच्छता पैदा करनी होगी, साथ ही आपको नियमों का पालन करना होगा। और आपको एक जीवन ऐसा जीना होगा जो सामान्य व्यक्ति नहीं जीते हैं। उससे अलग जीवन अगर आप जीने के लिए तैयार हैं, तभी आप ये इच्छा करें कि हमें सवारी प्राप्त हो। अन्यथा तो व्यक्ति सामान्य रूप से जप तप करके ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। और कोई भी जिम्मेदारी लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दायित्व आपको अगर प्राप्त होता है तो वो एक दिन का, एक वर्ष का या 4 वर्ष का नहीं होता। वो दायित्व जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, जब तक आपके घट में प्राण है, यानी जब तक आप जीवित हैं तब तक वो दायित्व आपके ऊपर रहता है। और उसके बाद में वो उस दायित्व को लेने के लिए आपका उत्तराधिकारी होना चाहिए कि मेरे बाद ये व्यक्ति मेरा जो दायित्व है वो पूर्ण करेगा। तो मित्रों, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सोच समझ कर ही कोई कार्य किया जाता है। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।